हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जितने भी अभी आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ वो VVIMP डेरिवेशन है, तो उन्हें आप ज़रूर कवर कीजिएगा। और ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि है विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। विलगित गोलीय चालक जो होता है उसकी धारिता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है, और ये जो है प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, तो डेफिनेटली इस बार भी पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरी एक्सप्लेनेशन हो सकता है आपको समझ में आ जाए, तो इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए एंड उसके बाद ही आप जज कीजिए कि ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो है आज का डेरिवेशन है विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। कैसे ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप जो है मेन फोकस डायग्राम और कैलकुलेशन पर रखिएगा। आंसर तो आपका आ ही जाएगा। थ्योरी आपको ऑब्वियसली बना करके ही लिखनी है, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना दिया तो उसमें से देख देख कर आप थ्योरी तो लिख ही सकते हो ना, इतना तो काम आप कर ही सकते हो। देखिए आप कैसे करेंगे। आपके पास जो गोलीय चालक है, कोई गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक होगी। क्यू आवेश है वो समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से क्यू आवेश वितरित है। किस पर? गोलीय चालक, है ना। विलगित गोलीय चालक पर क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है यानी इसकी त्रिज्या बोल सकते हैं वो क्या है? ए है। यहाँ पर हम आर भी ले सकते हैं, बट ए लेने का रीज़न क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पर हमने ए इसकी जो है जो आपकी रेडियस होती है वो हमने यहाँ पर ए को कंसीडर किया है। तो फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इतनी बात समझ में आ गई है, तो अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए थ्योरी में हमने क्या लिखा है, जो यहाँ पर मैंने आपको समझाया ना वही मैंने इस थ्योरी में लिखा है। माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a मीटर है, ओके। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। इस गोलीय चालक पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब हमें करना क्या है। चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर चालक में उत्पन्न विभव v हो, तो अब यानी हम किसी चालक को क्यू आवेश दे रहे हैं तो उस चालक में विभव भी उत्पन्न होगा, ऑब्वियसली बात है। तो होगा क्या, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। यहाँ पर मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू अपॉन आर। आर आता है बट यहाँ पर a क्यों आया है, मैंने आपको बता दिया। हमने जो है a कंसीडर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो त्रिज्या है, रेडियस है, उसे हमने a कंसीडर किया है, इसलिए हमें a लिखना पड़ेगा ना कि r। तो इतनी बात आप समझ में आ गई। जो आपका विभव होता है, विभव का फॉर्मूला है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू अपॉन आर होता है, लेकिन यहाँ पर हमारी त्रिज्या a है तो हमने a लिख दिया, ओके। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं भाई c बराबर क्यू अपॉन वी। c बराबर क्यू अपॉन वी होता है। अब अगर आपने इतना सिंपल सा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो आपकी क्या तैयारी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बेसिक सा फॉर्मूला है, आपने पढ़ ही लिया होगा। काफ़ी स्टूडेंट जो है मौज मस्ती में पूरे साल गुजार देते हैं, उन्हें भी ये जो फॉर्मूला मैंने लिख दिया ना, उन्हें लगता होगा भाई साहब कहाँ से फॉर्मूला ले आए। तो इसलिए कहता हूँ ध्यान से पढ़िएगा, जिससे कि आप जो है अच्छे टारगेट कंप्लीट कर सकें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपने पूरा साल मौज मस्ती में गुजार दिए तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे अपनी स्टडी में। तो यहाँ पर आप देखिए c बराबर क्यू अपॉन वी, ये हमने इक्वेशन 1 माना है, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप को। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर जो हमारी v का मान था, v का मान क्या था, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू अपॉन a, यही तो था ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल हमारा यही मान था। और हमने जो है समीकरण 1 क्या निकाली थी, c बराबर क्यू अपॉन वी। c बराबर क्यू अपॉन वी। मैं एक बार प्रीवियस जाकर आपको दोबारा समझाता हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट डाउट में आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा प्रीवियस स्टेप कुछ इस तरह से था। देखिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू अपॉन a, यही तो था ना। अब हम जानते हैं कि c बराबर क्यू अपॉन वी होता है, तो हमें करना कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए v का जो आप मान देख रहे हो ना, v का मान, ये हमारा पूरा v का मान है। तो हमें करना क्या है, v की जगह पर v का मान रख देना है, यानी c बराबर क्यू अपॉन में ये सारा लिख देंगे। ये सारा लिखने का रीज़न ये है कि ये v के बराबर है, तो v के बराबर है तो हम v के जगह पर इतनी चीज़ को लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।
सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो हमारा v का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो 1 में रखेंगे कुछ इस तरह से होगा, देखिए c बराबर q अपॉन v, ये हमारा जो है इक्वेशन बन था c बराबर q अपॉन v। लेकिन v हमारा किसके बराबर था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू q अपॉन ए, इसके बराबर था। तो हमने v की जगह पर ये सारा कुछ लिख दिया। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब हमें करना कुछ नहीं है, q से q को कैंसिल आउट कर देना है। अब बचेगा क्या, सिंपल हमारा बचेगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, यही तो बचेगा ना। देखिए ये 2 पलट जाएगा, यानी ये ऊपर जाएगा, तो हमारा हो जाएगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए। ये हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है, जो आप ब्लैक कलर के बॉक्स में एक फॉर्मूला देख रहे हो, यही विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक है। तो इसे आप याद रखेंगे। ओके, इसके बाद हमने लिखा है यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो k बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायु या निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, यानी स्थिरांक का मान 1 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। k नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि k का मान 1 है और 1 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज़ रहती है, सेम रहती है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए मेन फॉर्मूला हमारा ये है, अगर हम k का मान 1 रख देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाता है, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो आप समझ गए होंगे कितने आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में भी बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह से आपको पढ़ाने में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि वो भी सीख सकें इस डेरिवेशन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।